जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, आपको अगर हिस्ट्री ठीक से याद हो तो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में एक जगह पर, एक बड़े मैदान में, जिसको आज दीक्षा भूमि बोला जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप भी बनाया हुआ है। इस जगह पर हमारे संविधान निर्माता, हमारे संविधान के पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने पुराना अपना हिंदू धर्म, जो ओरिजिनली ब्राह्मण धर्म होता है लेकिन उसको बाद में अब हिंदू धर्म कहा जाने लगा है, वह छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर जाने की दीक्षा ली थी और अपने साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आजू बाजू के जो राज्य है और देश भर से भी और कई जगह से ऐसे शूद्र और अस्पृश्य समाज के ब्राह्मण धर्म के लोग आए थे, जिन्होंने अपना पुराना हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध के मार्ग को अपना लिया था। और उसी समय पर बाबा साहब ने सारे लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। ये 22 प्लेज का जो लिस्ट है, ये दीक्षा भूमि पर एक मार्बल में कार्व करके रखी हुई है। जो भी जाता है, मैं हमेशा जब नागपुर में जाता हूँ तो इसके साथ, इस बोर्ड के साथ 22 प्रतिज्ञाओं का जो बोर्ड है, वो शिलालेख है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ और बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। और ये काफ़ी सारे महाराष्ट्रियन लोग और भारत भर के, दुनिया भर के जो बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरी लोग हैं, ये इस चीज़ को मानते हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई दुमत नहीं है। इसके खिलाफ कोई लीगल इश्यूज़ नहीं है। और अगर लीगल इश्यूज़ होते तो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाएं खुद ली थी और लोगों को दी थी, उसी वक्त भारत के संविधान के तहत उनको उस वक्त ही जेल भेजा जाना चाहिए था, उनको उसी वक्त सज़ा होनी चाहिए थी और ये 22 प्रतिज्ञाएं बैन होनी चाहिए थी। लेकिन ये संविधान के पितामह ने दी है। ऐसा होने के बावजूद एक शख्स जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के साथ उस मैदान में, उस दीक्षा भूमि पर हाजिर था और उसने भी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और बाबा साहब के साथ बुद्ध के मार्ग पर चलने का और हम अपने पुराने विषमतावादी ब्राह्मण धर्म को त्यागने का संकल्प किया था। ऐसा शख्स जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के, उसने अपनी पोती की शादी के कार्ड पर ये 22 प्रतिज्ञाएं छपवाई। ये कोई नई बात नहीं है साथियों। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में, विदर्भ में और पश्चिम महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे लोग ये करते हैं और इसके अभियान भी चलते हैं ताकि लोगों में जागृति बनी रहे कि बाबा साहब ने उस वक्त क्या बताया था 1956 में। तो ये कराया तो इस शख्स को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जेल भेजा, उनको तकलीफ़ दी, उनको तरह तरह के ताने दिए और कहा कि इससे ये लीगल नहीं है, इससे लोगों की धर्म भावनाएं उसको चोट पहुंचती है, तो ये सामाजिक सद्भावना के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है, अगर ये सही है, उत्तर प्रदेश के पुलिस की बात अगर सही है, तो 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये प्रतिज्ञाएं दी थी, उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? और आज तक भी ये पूरी दुनिया में अम्बेडकरी लोग फॉलो करते हैं। महाराष्ट्र में ये चलते हैं। महाराष्ट्र का हर कोई चीफ मिनिस्टर दीक्षा भूमि में जाता है और वहाँ पे जो ये प्रतिज्ञाएं है, बाबा साहब का जो मोन्यूमेंट है, यहाँ पर जाके नतमस्तक होते हैं। चाहे वो शिवसेना के आज के उद्धव साहब ठाकरे हो या आरएसएस भाजपा के देवेंद्र फडणवीस हो, वो तो नागपुर में ही रहते हैं। इन्होंने कभी भी, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर क्यों ऑब्जेक्शन ले लिया? ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो पहला जो हिस्सा है इस वीडियो का, मैंने बोला है कि इसको लीगली कुछ भी चैलेंज नहीं है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान के पितामह जो थे, इन्होंने ही दी हुई प्रतिज्ञा है। तो ये दिस इज़ लीगली अनचैलेंजेबल। ये बात सारे भारतीय लोगों को और ख़ास करके अम्बेडकरी जो लोग हैं उनको समझ लेना चाहिए कि 22 प्रतिज्ञाएं ये कम्प्लीटली लीगली वैलिड है। इसको कोई अगर लीगली चैलेंज करता है, कोई पुलिस पूछता है, कोई आपको कोर्ट का नोटिस भेजता है, तो ये गलत है। ये बात सब लोग ध्यान में लीजिए।
अब दूसरी बात है साथियों, मैं दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट थी, बाबा साहब ने ये क्यों दी थी। तो इसमें मैं दो हिस्से करूंगा। पहले कि ये जो शूद्र और अस्पृश्य जातियाँ थी ब्राह्मण धर्म की, जो अभी भी है, जो लोग उस मार्ग पे ही चल रहे हैं और गर्व महसूस करते हैं ब्राह्मण धर्म पर, उनके लिए भी ये क्यों जरूरी है। और जो लोग उस मार्ग को छोड़कर बाबा साहब की सलाह पर जो बुद्ध के मार्ग पर या और कोई समतावादी मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हिस्सा जो है साथियों, अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग ब्राह्मण मार्ग पर है, हिंदू धर्म में है, और जिनको अपना विवेक विचार जागरूक करना है, कुछ सोचना है कि विवेकशीलता क्या होती है, ये धर्म क्या है, अंधश्रद्धा क्या होती है, इसके बारे में अगर जानना हो तो उनके लिए भी ये 22 प्रतिज्ञाएं काफ़ी प्रेरणादायी है। तो जो नव बौद्ध है, जो बुद्धा के मार्ग पर अब जा रहे हैं ब्राह्मण मार्ग छोड़कर, उनको क्यों जरूरी है ये प्रतिज्ञाएं। क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं क्या कहती है, ये कहती है कि हम विषमता का मार्ग छोड़ेंगे, हम समता के मार्ग पर चलेंगे, और विषमता के मार्ग में, ब्राह्मण मार्ग में जो देवी देवताएं हैं, जो त्यौहार है, उनके जो ग्रंथ है जिसमें विषमता भरी पड़ी हुई है, इन त्योहारों को मानने में या इन धर्म ग्रंथों को मानने में या इन देवी देवताओं को मानने में, जो ज़्यादातर काल्पनिक देवी देवता है, ये अवतार और ये जो सब है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, ये सारे इतिहासकार और हमारे फुले शाहू, अंबेडकर, पेरियार, प्रबोधनकार ठाकरे और आज के जो भी इतिहासकार हैं, उन सब ने ये बात अपने अपने ग्रंथों में लिख चुके हैं। जहाँ पर बुद्ध को भी अवतार बताया गया है, खुद बुद्ध ने कहा है कि मैं कोई अवतार नहीं हूँ, कोई भी अवतार देवी देवता ये वेदों में उल्लेखित नहीं है, तो इसका मतलब है ये बाद में सब तैयार किया गया हुआ है। तो ये नवबौद्धों को क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बाबा साहब की एक किताब है जिसमें उन्होंने क्रांति प्रतिक्रांति का जो साइकिल चलते रहता है वो दिया है कि जो समतावादी समाज होता है, शांतिप्रिय समाज होता है, जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो जैसे ही विवेकवादी, साइंसवादी हो जाता है, जैसे बुद्धा के समय हुआ था, तो ये जो विषमतावादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग होते हैं, ये फिर से कुछ और चीज़ें लेके आते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं और प्रतिक्रांति कर देते हैं। तो क्रांति को वो बर्बाद कर देते हैं, प्रतिक्रांति आ जाती है। तो ये बहुत बार हुआ है, बहुत सारे महापुरुष आए और उन्होंने लोगों को, समाज को जगाया, वो चाहे कोई भी जाति का या वर्ण का समाज हो, उनको जगाया, महिलाओं के हक की बात की, और कुछ समय तक उनके विचारसरणी का प्रभाव रहा, समाज विवेकशील रहा, और बाद में फिर मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने आकर फिर उसमें प्रतिक्रांति कर दी, कुछ षड्यंत्र कर दिए, कुछ देवी देवता उसको दैववाद में बदल दिया। तो ये बाबा साहब को पता था, इसलिए उन्होंने ये अब परमानेंट लोगों में रहना चाहिए, फिर से प्रतिक्रांति इसमें ना घुस पाए, फिर से इसमें ये काल्पनिक देवी देवताएं, ये विषमतावादी विचार ना आ पाए, इसलिए ये 22 प्रतिज्ञाएं दी है, जो बहुत जरूरी है जो लोग ब्राह्मण मार्ग को छोड़ते हैं और समतावादी मार्ग पर चलते हैं। लेकिन साथियों, मैं अंत में आपको बताऊंगा कि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग ब्राह्मण मार्ग पर चल रहे हैं, जो खुद को हिंदू मानते हैं, सवर्ण मानते हैं, ऐसे लोगों को भी पढ़ना और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है कि एक एक जो 22 प्रतिज्ञा है, इसमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत इसको बैकग्राउंड भरा पड़ा हुआ है। इसमें से एक भी प्रतिज्ञा जो है ये हिंदू धर्म के या हिंदुत्व के द्वेष के लिए नहीं लिखी गई है। इसके पीछे बहुत सालों का, सैकड़ों और हजारों सालों का इतिहास है। जब 22 प्रतिज्ञा में लिखा जाता है कि मैं ये अवतार नहीं मानता हूँ, तो उसमें 2000 साल का जो अवतार का षड्यंत्र है, जो महात्मा फुले ने एक्सपोज किया है, जो पेरियार और प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है, उसका रहस्य वो एक ही प्रतिज्ञा में सारा सम्मिलित होता है। जब वो बोलते हैं कि मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, तो गणेश क्या है, ये आप प्रबोधनकार ठाकरे का इस पर एक आर्टिकल है कि गणेश ये बुद्ध का ही सांकेतिक रूप है। तो उसको एक संकेत में उसका जो होता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको विनायक बनाकर उसको गणपति के रूप में, एक मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया है, और उसके पीछे कर्मकांड और ये सब कृत्रिम फिक्शनल स्टोरीज उसको ऐड कर दिए हैं।
तो एक प्रतिज्ञा हमें सारे इतिहास के पास लेके जाती है, सत्य के पास लेके जाती है। इसलिए जो हिंदू सवर्ण है उनको भी ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिज्ञाएं एग्जैक्टली क्या है और इसमें ये ऐसा क्यों कहा गया है। ये द्वेष की प्रतिज्ञाएं नहीं है, ये विवेकवाद की, विचारवाद की, विज्ञानवाद की, समतावाद की, डेमोक्रेटिक वे की प्रतिज्ञाएं हैं साथियों। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो में तो कोई प्रतिज्ञा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर मैं हर एक जो प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञाओं की, उस पर डिटेल बात करूँगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ठीक है। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आप चाहे सेक्युलरवादी हो या आप चाहे हिंदुत्ववादी हो या और कोई वादी हो, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भीम साथियों।